the Farm Law 2020. By now, we all know that farmers of India are protesting against these laws and are on the verge of entering Delhi as per the Delhi Chalo Morcha. Let's see what are these laws that prompt such a situation in present India. आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इंडिया में जितने भी फार्मर्स थे वो अपनी सारी फसल कस्टमर्स को डायरेक्ट सेल करते थे। फिर जमींदारी सिस्टम आया, जिसके बाद फार्मर्स डेफ में चले गए, जिसके ऊपर मनी लेंडर्स इंटरेस्ट चार्ज करते थे। ये एक साइकिल जैसा बन गया जिसमें फार्मर्स जो थे ना वो हमेशा गरीब रह जाते थे। एपीएमसी एक्ट में बदलाव के बाद अब किसानों को भी उनके अधिकार हासिल होंगे। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट और एपीएमसी एक्ट 2003, अकॉर्डिंग टू विच गवर्नमेंट हर 6 किलोमीटर में एक मंडी देगी जहां पे फार्मर्स अपनी फसल बेच सकते हैं और वहां पे ट्रेडर्स ये फसल खरीदेंगे एमएसपी के ऊपर। एमएसपी मतलब मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। द लाइन डिफाइंस इटसेल्फ। द न्यू फार्म लॉ, फार्मर्स कैन नाउ ट्रेड विद प्राइवेट बायर्स। इसका मतलब ये है कि पहले जो फार्मर्स सिर्फ और सिर्फ मंडियों में अपना सामान बेच सकते थे, वो अब प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट प्लेयर्स को अपना सामान बेच पाएंगे। प्राइवेट कंपनीज कैन नाउ स्टॉक। पहले होता ही था कि ये प्राइवेट कंपनियों को स्टॉक करने पे मना था, जिसकी वजह से ये प्राइवेट कंपनियां बहुत सारा सामान ट्रेडर्स से लेती नहीं थी। लेकिन अब इस रोक को जब हटा दिया गया है, अब ये प्राइवेट कंपनियां बहुत सारा सामान स्टॉक करेगी। फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस अब फार्मर्स प्राइवेट कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डील कर सकती हैं। लेट मी एलैबोरेट। लेट्स अस्यूम कि मैं एक फार्मर हूं और मैं कंपनी के साथ डील किया हूं जिसको 20 टन आलू चाहिए दिसंबर में। अभी मार्च का महीना चल रहा है और अभी आलू की कीमत है 40 रुपए किलो। दिसंबर में उसी आलू की कीमत होगी 10 रुपए किलो, लेकिन उस कंपनी को मेरे से वही आलू 40 रुपए किलो में लेना पड़ेगा क्योंकि मेरा उस कंपनी से एग्रीमेंट मार्च में हुआ है। नाउ व्हाई आर फार्मर्स प्रोटेस्टिंग? फार्मर्स को डर इस बात का है कि अब जब फार्मर्स डायरेक्ट प्राइवेट कंपनियों से डील कर सकते हैं तो जो बड़े फार्मर्स हैं वो सारी अच्छी अच्छी डील्स ले जाएंगे, लेकिन जो छोटे फार्मर्स रहेंगे उनको अपना सामान फिर से जाके मंडी में बेचना पड़ेगा। वो मंडी जो कि कुछ साल बाद नहीं रहेगी, बिकॉज ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं ये मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट कर देगी, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सारे कोलैप्स हो जाएंगे। ये हिस्ट्री में बहुत बार हो चुका है और इस बार भी होगा ही। देखो जी, सरकार एक चौथा ऑर्डिनेंस ले आए, उस ऑर्डिनेंस में एमएसपी लागू रहे, डॉक्टर स्वामीनाथन के रिपोर्ट मुताबिक भाव दिए जाएं और जो व्यापारी हमारे से फसल खरीदे वो सरकार के तय भावों से कम ना खरीदे। अगर कम में खरीदा है तो उसको जेल जाने का, उसको जुर्माने का पूरा प्रावधान हो। एक चौथा ऑर्डिनेंस और लाएं मोदी जी। फार्मर्स की मांग ये है कि इस न्यू फार्म लॉ में एमएसपी का लिखित में प्रावधान होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट हर स्टेज पे मना कर रही है देने से। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। जहां तक नए एक्ट का सवाल है, उसमें एपीएमसी परिधि के बाहर प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है। मेरे हिसाब से बीजेपी लॉ अच्छे पास करते हैं, लेकिन उसमें इतने सारे लूपहोल्स छोड़ जाते हैं कि वो लॉ बर्बाद हो जाता है। इस लॉ में फार्मर्स को सबसे ज़्यादा फायदा वो एग्रीमेंट वाले से होगा, लेकिन अगर आप किसी गरीब किसान को जाके एग्रीमेंट के बारे में बात करोगे तो वो डर जाएगा। वो खुश नहीं होगा कि उसको उतना ज़्यादा पैसा मिल रहा है, वो बल्कि डर जाएगा कि मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले गवर्नमेंट को फार्मर्स को एजुकेट करना चाहिए। आई पर्सनली फील दैट एमएसपी शुड बी इंक्लूडेड इन द लॉ फॉर द बेनिफिट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। One thing that really irritates me and I suppose all is the politicization of these things. Chandrasekhar Azad has reached the NH24 site where the protesters are partially blocking the Delhi-Meerut expressway, and we'll speak to Chandrasekhar Azad about the demands and why exactly the farmers are in fact protesting. तो सभी लोगों को मैं विनती करता हूँ कि किसान के साथ खड़े हो, मुंडे से मुंडे लगा के, और ताकि सरकार को मजबूर होना पड़े एक किसान की मांग मानने के लिए। लेकिन हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं नेशनल मीडिया से, प्लीज यही दिखाएं कि हम सब पीसफुल तरीके से बैठे हैं और जो भी किसान भाई चाहते हैं, पूरा देश आज साथ है।
प्लीज हमारा साथ दें और सरकार हमारी मांगे माने।